गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूँ लेसन नंबर 8 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नहीं तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल पार्ट्स है, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डक्ट सिस्टम इन मेल, डक्ट सिस्टम इन फीमेल, उसके डिसऑर्डर्स, है ना। तो क्या आप कुछ डिसऑर्डर्स के नाम बता सकते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बखूबी तौर पे दीजिए। तो आइए आज के इस लेक्चर के साथ आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम वुल्वा के नाम से भी जानते हैं। क्या है वुल्वा? इट इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? एक मॉन्स प्यूबिस, दूसरा क्लिटोरिस, तीसरा लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। अब सवाल आता है कि ये मॉन्स प्यूबिस क्या है? नहीं, लेबिया माइजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है और क्लिटोरिस क्या है? ये नया नया टर्म पढ़ने को मिल रहा है। तो क्या इसकी क्या एप्लीकेशंस है, क्या इसके फंक्शंस हैं? क्या ये सिर्फ फीमेल पाए जाते हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। तो आइए सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस पढ़ते हैं। मॉन्स प्यूबिस कहने का मतलब जैसे कि लोअर एब्डोमेन, पेट वाले रीजन, जहां पे बेली जिसे बोलते हैं, पेट वाले रीजन, इसको एब्डोमिनल रीजन भी बोलते हैं, उसके नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मतलब लोकेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिलो एब्डोमेन। नहीं, उस प्लेस को प्यूबिस रीजन बोलते हैं। नहीं, और कहां कहां होते हैं हेयर? तो आर्मपीट में होते हैं, ये आर्मपीट में, ये और प्यूबिस रीजन में हेयर होते हैं। तो यहां पे जो इलाका कहलाता है उस इलाका को मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। इट इज फैटी एरिया कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये एक एरिया होता है जो मस्कुलर होता है, फैटी एसिड और फैटी मटेरियल से बना होता है, और ये स्किन से कवर्ड होता है। नहीं, जहां पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस रीजन को मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। वहां पे क्या क्या पाए जाते हैं? स्किन्स, फैटी रीजन्स एंड प्यूबिस हेयर। प्यूबिस हेयर क्यों हुआ? क्योंकि ये रीजन का नाम प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस। The next point is clitoris. Clitoris is homologous to penis of a male and it is very sensitive. ये जिस प्रकार ह्यूमन मेल में पेनिस होता है, एक इलोंगेटेड ऑर्गन, उसी प्रकार फीमेल में भी क्लिटोरिस पेनिस के जैसा होमोलोगस। होमोलोगस कहने का मतलब ऑरिजिन सेम बट डिफरेंट फंक्शन। ऑरिजिन सेम मतलब एक ही ऑर्गन या एक ही स्टेम सेल से दोनों बना था, फीमेल में भी और मेल में भी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेल में स्टेम सेल है उससे पेनिस बना, उसी या वैसा ही सिमिलर टाइप ऑफ स्टेम सेल से क्लिटोरिस बना, इसलिए इसको होमोलोगस बोलते हैं। लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग था। ओके, और ये जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव। द थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा. These are the two smaller folds of skin located between labia majora. ये लेबिया माइनोरा फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो कि लेबिया माइनोरा के अंदर पाया जाता है इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम लोग लेबिया मेजोरा पढ़ते हैं। नाउ द लेबिया मेजोरा। अभी तक हमने पढ़ा कि लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। तो लेबिया मेजोरा क्या है? लेबिया मेजोरा, देयर आर द टू लार्ज थिक फोल्ड ऑफ स्किन, बड़े बड़े स्किन के फोल्ड्स हैं, फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ वुल्वा। वुल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाउंड्री फॉर्म करते हैं, जैसे कि ये बगल वाला बाउंड्री फॉर्म करते हैं इस प्रकार, एक इधर से एक इधर से, और इसके अंदर होते हैं लेबिया माइनोरा और बाहर से होते हैं लेबिया मेजोरा। मेजोरा मतलब बड़ा,
है ना, पार्शियली कवर्ड विथ हेयर, और यहाँ पे हेयर्स होते हैं जिसे हम प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं, एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड कहने का मतलब ऑयली सब्सटेंस कंटेन करने वाले ग्लैंड्स, एक ऐसा ग्लैंड जो ऑयल सेक्रेट या वैक्स सेक्रेट करता है। एंड इट इज होमोलोगस टू मेल स्कॉटम, जिस प्रकार क्लिटोरिस मेल पेनिस के होमोलोगस हैं, मतलब एक ही स्टेम सेल से बने हुए हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग, उसी प्रकार लेबिया मेजोरा स्कॉटम सैक है ना, मेल में जो स्कॉटम सैक है उसके होमोलोगस होते हैं। तो यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ चुके हैं कि लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस है। यस, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ये स्कॉटम सैक के होमोलोगस है, जबकि पेनिस किसके होमोलोगस है, क्लिटोरिस के होमोलोगस है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो यहां तक नोट डाउन करिए और फिर हम लोग फीमेल के नए ऑर्गन्स की ओर बढ़ते हैं, मेमोरी ग्लैंड के तरफ। नाउ द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड कहने का मतलब होता है एक ऐसा ग्लैंड जहां से मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का सिक्रीशन होता है फॉर फीडिंग द इन्फेंट्स एंड देयर प्रोजेनी बाय मदर। ये ब्रेस्ट रीजन में पाया जाता है। फीमेल के ब्रेस्ट रीजन में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम मेमोरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनके पास स्तन होना जरूरी है। नहीं, स्तन ही है जो उनको फीमेल साबित करने में एक क्राइटेरिया डिसाइड करती है। उनके बेबी को फीडिंग मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स है, वो है मेमोरी ग्लैंड्स। फंक्शनली द मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीना वाला ग्लैंड है, जो बॉडी में अपना पसीना निकालने के लिए यूज होता है ग्लैंड्स, वही ग्लैंड आगे मॉडिफाइड हो गया जिसे हम मेमोरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स पसीना पाए जाते हैं वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल्क में भी पाए जाते हैं। नहीं, मिल्क का टेस्ट भी हल्का सॉर एंड सॉल्ट टाइप का होता है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्सटर्नली ईच ब्रेस्ट हैज अ रेज्ड निपल। सारे ब्रेस्ट के पास निपल रेज्ड होते हैं इन फीमेल, नॉट इन मेल, विच इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया जिसे हम एरोला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जो पिगमेंटेड एरिया होते हैं अलग अलग, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, तो इसे एरोला के नाम से जानते हैं, संबोधित करते हैं। तो यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। Now the mammary glands, next point. Mammary glands में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेज्ड पोर्शन निपल होते हैं और उसके चारों तरफ ब्राउन, लाइट ब्राउन या फिर ब्लैक कलर में जो होता है उसको एरोला बोलते हैं। नहीं, तो आगे द ट्रायंगुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मतलब जो टिश्यू है ग्लैंड टाइप का, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है ना, ये फूला हुआ पोर्शन एम्पुला जो है, वहां पे 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये लोब्स मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में मदद करते हैं एज अ डक्ट सिस्टम कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसे हम लोग एल्वोली के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एल्वोली। द सेल ऑफ एल्वोली सिक्रेट्स मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वोली। जो एल्वोली के सेल हैं वो मिल्क को सेक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स नोन एज। प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। एंड रिलीज के लिए कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लवर्स हार्मोन्स के नाम से भी संबोधित करते हैं, जानते हैं। जब दो लोगों में प्यार होता है तो हार्मोन्स जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं वो ऑक्सीटोसिन है, इसीलिए इसे लवर हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो एल्वोली के सेल, एल्वोली का, अच्छा बताइए, एल्वोली जो है और कहां पाया जाता है बॉडी के किस ऑर्गन्स में? तो
ये बॉडी के उस ऑर्गन्स में पाया जाता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, नाम है उसका यस द लंग्स, बोथ राइट एंड लेफ्ट लंग्स, एंड एल्वोली इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। नहीं तो एल्वोली मेमोरी ग्लैंड में भी पाया जाता है, और ये भी तो लंग्स के ऊपर के पोर्शन है ना, तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ये एल्वोली में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, सेल के समूह होते हैं, गुच्छे होते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं, स्टोर करते हैं अपने ल्यूमेन में मिल्क को। द मिल्क सेक्रेशन फ्रॉम द सेल ऑफ एल्वोली ऑफ मेमोरी लोब्स रीचेज इनटू नेपल थ्रू, सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आएंगे, फिर मेमोरी डक्ट में आएंगे, फिर मेमोरी एम्प्यूला में आएंगे, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में आएंगे। 4 डक्ट, सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्प्यूला, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट। ये चारों आप याद रखिएगा, ये पॉइंट नीचे वाला। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसे नोट डाउन आप अपने सुंदर हैंड राइटिंग में कॉपी में कीजिए। देखिए, 2 हार्मोन्स, एक के नाम है प्रोलैक्टिन और दूसरे के नाम है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंटीरियर कहने का मतलब आगे की तरफ जो है ना, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ जो है। आगे की तरफ जो जिसका फेस कर रहा है वो एंटीरियर, और पीछे की तरफ जो फेस कर रहा है वो पोस्टीरियर। ऊपर जो है सुपीरियर, नीचे जो है इंफीरियर। आगे फिर का पोर्शन वेंट्रल, पीछे का पोर्शन डॉर्सल, है ना। ये सब टर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है। मिल्क इजेक्शन होगा तभी तो फूड फॉर फीटस का काम आएगा, फूड फॉर फीटस। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये प्रोलैक्टिन है, और रिलीज कौन करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प इन ग्रोइंग इट, क्योंकि आपके बिना और आपके साथियों के बिना कुछ संभव नहीं है, और हमें कर दिखाना है भविष्य को एक नए रूप में, एक नए जज्बे के साथ हम भविष्य को नए रास्ते पे लेके जाएंगे। हर घर में एक ही सिद्धांत हो, शिक्षा सबका अधिकार है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे।